अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे का समात का मसला है, 80% सुनाई नहीं देता, बराए मेहरबानी इसका इलाज बता दें। ठीक है, जज़ाक। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की जो कसरत अमवात है वो नज़र बद की वजह से है। कसरत अमवात नज़र बद की वजह से है। ये जो नज़र है ये हट्टे कट्टे ऊंट को हंडिया पे और एक इंसान को कब्र तक ले जाती है। मगर बदकिस्मती से हम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को इतनी ज़्यादा तवज्जो ही नहीं दी। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, मेरी ज़िंदगी में तकरीबन मुझे 25-26 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। आप हैरान होंगे कि सबसे ज़्यादा जो केस आते हैं वो नज़र बद के हैं। और इसका बेहतरीन इलाज जो हमें कुरान और हदीस से मिला है वो है माँ बाप के वज़ू और गुस्ल के पानी से गुस्ल करना। तो जो बच्चा जिसकी समात %80 जा चुकी है, उसको सबसे पहला काम माँ बाप के वज़ू और गुस्ल के पानी से गुस्ल दो। आप हैरान होंगे, आपके यहीं के सियालकोट, आगे सियालकोट शहर का एक बच्चा है, वो शौकत खानम में तकरीबन 2-2.5 साल ज़ेरे इलाज रहा। 4 साल 4.5 साल उस बच्चे की उम्र। डॉक्टरों ने उसको कैंसर डायग्नोज किया और 2-2.5 साल इलाज करने के बाद कहा कि इसका इलाज नहीं है, इसको वापस ले जाओ। आप यकीन जानो, मिंबर रसूल पे हूँ, मस्जिद में हूँ, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत पड़ती है। उसकी वालदा ने 42 दिन सिर्फ वजू और गुस्ल के पानी से उसको गुस्ल दिया। और 3 दवाइयां जो मैं हर मरीज को कहता हूं और जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और मेथी दाना, रवायत में आता है, इमाम इब्ने कय्यम ज़ादुल माद में लिखते हैं, अगर लोगों को पता चल जाए ना इसके कितने फ़ायदे हैं, लोग इसको सोने के बस खरीदे। तो ये कलवंजी और मेथी दाने को मिक्स करके इसका पानी, इस बच्चे को एक तो माँ बाप के वज़ू और गुस्ल के पानी से गुस्ल दो। सर्दी है तो 1 दिन गुस्ल दे दो और आगे 3 दिन सिर्फ वज़ू के पानी से। आपने क्या करना है, एक टावल गीला करो और वो टावल गीला करके उसका पानी, उस पानी में उसको डुबो के उसके बच्चे के ऊपर पूरे जिस्म पे सुबह दोपहर शाम वो टावल फेर दो। और इसमें एक पानी और ऐड करना है जिसमें बेरी के पत्ते होंगे और उसमें 7 दफ़ा सूरत फातिहा, 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 7 दफ़ा सूरत अलम नशरा, 7 दफ़ा चारों कुल और 7 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। ये मेरा पूरा एक लेक्चर है जिसमें मैंने बताया कि माँ बाप के वज़ू और गुस्ल के पानी से इलाज कैसे करते हैं। तो ये पढ़ के इस पानी को गर्म करके माँ बाप के जो वज़ू और गुस्ल का पानी है उसमें या सिर्फ वज़ू का पानी है उसमें डाल के इस दोनों पानी को मिक्स कर ले और ये पानी बदन के ऊपर सुबह भी दोपहर भी शाम भी सिर्फ फेरना है, सिर्फ लगाना है। और दूसरे नंबर पे ये जो कलवंजी और मेथी दाना है इसका पानी पिलाओ। 1 गिलास पानी लो, अगर बच्चा छोटा है, मसलन अगर 10 साल का 12 साल का बच्चा है तो आधी चाय की चम्मच, और अगर इससे बड़ा है तो पूरी चाय की चम्मच 1 गिलास पानी में डालो, आधा उसमें नींबू निचोड़ो, 1 चम्मच उसमें गुड़ मिलाओ, रात को उसको बॉयल कर दो, सुबह छान के नाश्ते से आधा घंटा पहले दो। उसको मिट्टी के बर्तन में उबालेंगे और मिट्टी के बर्तन में रख के वो पानी पिलाएंगे। और फिर सुबह को मिट्टी के बर्तन में बॉयल करके रखो और शाम को खाने से आधा घंटा पहले ये दो। ये एक दवाई है। दूसरे नंबर पे
जो बेहतरीन दवाई है, जो हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला फरमाया करती थी, हमारे यहाँ जब कोई बीमार हो जाता था, जब कोई बीमार हो जाता था तो तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था, तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था। तलबीना किसे कहते हैं? जौ का दलिया, जौ का दलिया। मेरे मोहतरम भाइयों, जौ का दलिया उस मरीज को खिलाओ। और कुछ चीजें उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खजूर और शहद ऐड किया जाता था। आप जिस इलाके में रहते हो, आप उसमें बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, चारों मगज, सफ़ेद तिल, ये कूट के उसके 3-4 चम्मच आप उसमें ऐड करके उसको पका के वो दे सकते हो। इसके अलावा आप इस तलबीने में जितने सीजनल फ्रूट हैं, जैसे एक सेब ले लो, केला ले लो, अमरूद ले लो, आजकल कीवी आया वो ले लो, चीकू आया वो ले लो, पपीते के 2-4 चम्मच, अनार के 2-4 चम्मच, अंगूर के 2-4 चम्मच, ये सारे फलों में डाल के इसको ग्राइंड कर लो। और जब जौ का दलिया पक जाए तो उसके अंदर ये फल डाल दो। इसको मिक्स करके ये बेहतरीन टॉनिक बन जाता है। ये वो बेहतरीन तलबीना है जिसमें फल भी हैं और ड्राई फ्रूट भी हैं। ये जौ का दलिया सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, 3 टाइम खिलाओ। और तीसरे नंबर पे रात को 1 गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज इलाचियाँ और 2 लौंग। मेरे मोहतरम भाइयों, ये तीनों चीज़ें अगर आप मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जाने तो ये जो हल्दी है इसमें एक साल्ट है जिसको करकुमिन कहते हैं, और ये कैंसर का बेहतरीन इलाज है, इन्फेक्शन का बेहतरीन इलाज है, आपके बदन की बेशुमार बीमारियों का ये बेहतरीन इलाज है। अगर आप माजी में देखें तो जब कोई चोट लगती थी, कोई एक्सीडेंट होता था, कोई प्रॉब्लम होती थी, तो उनको दूध और हल्दी और दालचीनी वाला दूध पिलाया जाता था। तो ये इनको पिलाएं। एक सवाल है, पित्ते की पत्थरी का इलाज बता दें। मेरे बेटे के लिए दुआ भी करवा दें, अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लाबासा तहुरुन इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले ये जानो पत्थरियां बनती क्यों हैं, पत्थरियां बनती क्यों हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इलाज की तरफ भागते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इसकी बीमारी का सबब क्या है। सच बताओ, पहले सबब को ठीक करना चाहिए कि इलाज करना चाहिए? मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे ज्यादा पत्थरियां बनती हैं चीनी की वजह से, चीनी की वजह से, चीनी की वजह से। कैसे? मेरे मोहतरम भाइयों, चीनी गन्ने के रस से बनती है, और गन्ने के रस को सफेद करने के लिए उसमें चूना डाला जाता है। उसमें कौन सा चूना? ये जिसको आप लोग व्हाइट वॉश कहते हो, उसका रंग सफेद करने के लिए। अब कौन सा घर है जो चीनी नहीं खाता? अच्छा, उधर से आप इलाज करा रहे हो और उधर से आप चूना खा रहे हो। कभी सेहतमंद हो सकते हो, कभी पत्नियां ठीक हो सकती हैं। बंदा कहता डॉक्टर साहब पहले ही निकल की नवियां फिर बन गई। कहते कि नहीं कहते? अच्छा, जानते नहीं है पथरी बनी क्यों? तो सबसे पहले किसको छोड़ना है? चीनी को। दूसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, वो बर्तन छोड़ो जो घिसते हैं। जो बर्तन, कौन सा बर्तन घिसता है? सिल्वर, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्लास्टिक, ये घिसता है, जाता कहाँ है? इसको छोड़ो। तीसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, नमक, नमक, पत्थर वाला नमक खुद घर में लाके, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो और पत्थर वाला नमक खुद घर में लाके कूट के पीस के उसको इस्तेमाल करो। एक लम्हे के लिए सोचो, जब नमक को चक्की में डाला जाता है ना, तो कुछ तो पत्थर होते हैं जो नमक होता है, उसमें कुछ ऐसे पत्थर भी आ जाते हैं जो नमक, लेकिन वो भी उसके साथ पिस जाते हैं और वो भी नमक के साथ शामिल हो जाते हैं। अब जब वो खानों में आता है, जब वो खाने में आएगा तो नमक तो हल हो जाएगा और जो नमक नहीं है वो पत्थरियां बनाएगा। तो नमक वो इस्तेमाल करो जो आपकी नानियां दादियां पहले घरों में इस्तेमाल करती थी। कौन सा नमक इस्तेमाल करती थी? डले वाला, पिंक हिमालयन सॉल्ट नमक खुद घर में लाओ। जब खुद घर में लाके कूटोगे, पीसोगे, आसान हल बता देता हूं, आसान हल। मेरे मोहतरम भाइयों, नमक का ना 1 चम्मच नमक लो, उसको पानी में डाल दो, उसको पानी में डाल दो, जो नमक होगा वो हल हो जाएगा, और जो कंकर होंगे उसको छान के वो पानी इस्तेमाल करो। और अगर किसी को पत्नियां बन गई हैं, इसके अलावा भी बेशुमार वजूहात हैं, टाइम मुख्तसर है, यूट्यूब पे मेरा पूरा इलाज है, पत्रियां क्यों बनती हैं उसको सुनो।
और जिसको बन गई हैं, आसान सा इलाज है। ये जो कलवंजी मेथी दाने का पानी है ना, कलवंजी मेथी दाने का पानी, यानी आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें एक चाय का चम्मच बराबर मिकदार में कलवंजी और मेथी दाना मिक्स कर लो, एक चाय का चम्मच उसमें डालो और एक बड़े साइज का उसमें नींबू निचोड़ो और इसको चूल्हे पे रख के इतना पकाओ कि जो लीमू की खटास है वो खत्म हो जाए, लीमू की खटास खत्म हो जाए। फिर उसको नीचे उतारो, उसमें एक चम्मच जैतून का तेल मिलाओ, जैतून, एक चम्मच सेब का सिरका मिलाओ और एक चम्मच शहद मिलाओ। कभी ना इसके बारे में गौर करना, सिरके के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जैतून के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, शहद के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कलवंजी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेथी दाने के बारे में रिवायत में क्या आता है। वल्लाह ये सारी वो चीजें हैं जो आपके अंदर की हर पत्रियों को तोड़ देंगे, सिर्फ पत्रियों को नहीं, आपकी अनगिनत बीमारियों को। ये जितने लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये जितने लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ये पानी पियो। खाना खाने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले ये पानी पियो, ये बेहतरीन इलाज है। अपना एड्रेस बता दें, जुमा कहाँ पढ़ाते हैं। मैं परमानेंट कहीं भी नहीं पढ़ाता। एड्रेस मेरा 7/3 M ब्लॉक गुलबर्ग 3 है। मैं लाहौर से आया हूँ, गुलबर्ग में रहता हूँ। गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाके डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली एड्रेस लिखो, आपको वो सारा मेरा एड्रेस भी मिल जाएगा, मेरी पूरी बायोग्राफी भी आपको मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। फालिज और ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले ये सोचो कि फालज होता क्यों है, फालज होता क्यों है, ये ब्लड प्रेशर होता क्यों है। ये सिर्फ एक वजह से होता है, खून के गाढ़े होने की वजह से। किसकी वजह से होता है? खून गाढ़ा होने की वजह से। अच्छा, सबसे पहले सोचो खून गाढ़ा क्यों होता है, और आप लोग हैरान होंगे। वो कुरान की आयत है ना, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी इनसे पूछो क्या ये पसंद करेंगे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। सबसे ज्यादा खून गाढ़ा होता है बोलने की वजह से। और वो बोल, और मैं आपको इसको मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकता हूं, एक एक चीज ये प्रूव्ड है। जब हम बोलते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में उसका इमेज जनरेट होता है। जो आप बोलोगे उसका ब्रेन को क्या मिलेगा? इमेज मिलेगा। और जैसा ब्रेन को इमेज मिलेगा, ब्रेन वैसे ही केमिकल प्रोड्यूस करेगा, ब्रेन वैसे ही केमिकल बनाएगा। अल्लाह चाहते हैं कि तुम्हारी जुबान से सिर्फ या कुरान निकले या नबी का फरमान निकले। हमारी जुबान से क्या निकले? यानी हमारा दिमाग सिर्फ दो ही चीजें पैदा करे, या अल्लाह की बातों का केमिकल बनाए या नबी की बातों का केमिकल बनाए। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे ज्यादा खून, मेरे मोहतरम भाइयों, खून में कौन गर्दिश करता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जैसे आपकी नालियों में खून गर्दिश करता है ना, शैतान भी नालियों में ऐसे गर्दिश करता है। अब बताओ, जब गीबत होगी, जब चुगली होगी, शैतान कमजोर होगा कि मोटा होगा? और कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? अच्छा, वो वाकया याद करो, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो औरतों ने रोज़ा रखा और उनके दर्द हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए क्या मंगवाया था? प्याले। और उनकी उंगलियों में क्या कराई? उनको कहा उंगलियां मार के हलक में क्या करो। उन्होंने जब क्या की तो प्याला किस चीज से भरा था? खून, गोश्त और लोथड़ों। हदीस के लफ्ज हैं, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। ये आपके पास आलिम है, आप इनसे पूछ सकते हैं। वो किस चीज से भरा? खून, गोश्त और लोथड़ों से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हलाल चीजों से रोजा रखा और हराम से। इन दोनों ये दोनों बैठी और इन्होंने आपस में क्या की थी? मेरे मोहतरम भाइयों, खून गाढ़ा होता है। ये मैं फालिज का बता रहा हूं कि फालिज क्यों होता है। और सच बताओ, क्या हम में से कोई सोचता है मैं बोल क्या रहा हूं? मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे ज्यादा खून इससे गाढ़ा। अच्छा, अब हो गया, अब क्या करें? अब तो कर लिया है। मेरे मोहतरम भाइयों, जिस के बारे में जो बातें ऐसी कही हैं जो उनको दुख देने वाली थी, दर्द देने वाली थी, आज से उनको दुआएं देना शुरू कर दो। आज से उनको इसका फायदा पता ही क्या होगा? इसके मैं आपको फायदे तो बेशुमार गिनवा सकता हूं, अभी दो बताता हूं। सबसे पहला फायदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने भाई की अदम मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला एक फरिश्ते को उतारते हैं और फरिश्ते को क्या हुक्म देते हैं अल्लाह ताला कि अपने भाई के लिए जो मांग रहा है तो भी इसके लिए। अच्छा, मैं अपने भाई के लिए जो मांगूंगा पता नहीं वो कबूल होना है कि ये अल्लाह को पता है।
वो दुआ के 3 दर्जे हैं, अभी कबूल होता है, उसके अल्टरनेट मिल जाता है या सेव करके रख लिया जाता है। लेकिन जो फरिश्ता दुआ करेगा, जो फरिश्ता दुआ करेगा, अपने भाइयों की अदम मौजूदगी में उसके लिए क्या करो, दुआएं करो। यकीन जानो जिनको फालज हो गया ना, और किसी का हाथ नहीं काम कर रहा, किसी का बाजू नहीं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये डिफेंस में ना हमारे वहां पे लाहौर में एक पेशेंट 3 से 4 माह हो गए वो कोमे में पड़ा हुआ था, इसी की वजह से, ये फालिज की वजह से। वल्ला मैंने ना उनके बेटों को बेटियों को बुला के यही कहा कि यार आप ना इनके पास बैठ के सिर्फ आप ना इनकी वो बातें जो तारीफ वाली हैं, जो खैर वाली हैं, जो भलाई वाली हैं, इनको सुनाओ, इनको सुनाओ। फालिज की वजह से वो कोमे में चले गए। डॉक्टर ने बताया पैरालाइज हुए हैं, फालिज हुआ है, और 3 से 4 महीने वो कोमे में रहे। मैंने कहा कि आपने ना इनके साथ देखो, ये दिमाग कोमे में गया, क्या रूह भी कोमे में गई है? ये बॉडी कोमे में गई है कि रूह भी कोमे में चली गई? हाँ मेरे मोहतरम भाइयों, रूह सुनती भी है, रूह देखती भी है, रूह महसूस भी करती है। कब तक? कब तक? जब तक वो जिस्म में है। जब वो जिस्म से निकल गई तो फिर तो उसने सारी चीजें देख लेनी है। मैंने उनको क्या कहा, मैं क्या आप इसको ऐसे ही मिलो जैसे आप नॉर्मल हालत में अपनी माँ को मिलते थे। आप इनके पास जाओ, इनका हाथ पकड़ो, इनको हाथ चूमो, इनका माथा चूमो, इनको गले लगाओ और इनको बताओ सारी बहारें माँ जी आपसे ही हैं। सारी बहारें, ये इज्जत, ये मकाम, ये मर्तबा, जो कुछ हमें मिला, जो कुछ, और हर रोज आपके सारे बहन भाई आए और बारी बारी करे। यकीन जानो 22 के 23 दिन लगे, उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए, वो रोना शुरू हो गई, और 1.5 महीने में उनकी माँ उठ के बैठ गई थी। ये जो आवाज है ना, आवाज आवाज आवाज, इस कायनात की सबसे ताकतवर चीज है। अल्लाह ताला ने आसमान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या उतारा था? किस चीज में आया था? आवाज। वही क्या है? आवाज। आवाज। मेरे मोहतरम भाइयों, इस आवाज को मामूली ना समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा जहन्नुम में और सबसे ज्यादा जन्नत में जो चीज लेके जाएगी वो क्या है? ये जुबान। मेरे मोहतरम भाइयों, खैर के जुमले निकालो। तकदीर को अगर कोई चीज बदल सकती है तो वो क्या है? दुआ क्या है? आवाज, पुकारना। ये फालिज जिसको हो जाए ना, सबसे पहले उन चीजों से बचो जो खून को गाढ़ा करती हैं, और सबसे ज्यादा खून गाढ़ा होता है बोलने से। बोलने से। मेरे मोहतरम भाइयों, एक एक टॉपिक वल्ला पूरी किताब है। ये जो लफ्ज है ना, लफ्ज काटते भी हैं, लफ्ज फाड़ते भी हैं, लफ्ज चीरते भी हैं, लफ्ज चुभ भी जाते हैं। अगर आपको कोई गाली दे, अगर आपको कोई गाली दे तो बताओ आपके जिस्म में कोई चेंज आता है? 12 चेंज आते हैं, 12। गाली सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती? आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, कान गर्म हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस तेज तेज आना शुरू हो जाता है, मुंह में थूक ज्यादा आता है, दिमाग माउफ हो जाता है, जिस्म में हैजानी कैफियत आ जाती है, आपकी बॉडी में एड्रेनालिन बढ़ जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर गाली सुन के इतना कुछ होता है तो कुरान सुन के क्यों नहीं होता? कुरान सुन के क्यों नहीं होता? अच्छा, गाली बड़ी है कि कुरान? पता क्यों नहीं होता? इसकी वजह सुन लो। डॉक्टर कहते हैं ये जो गाली होती है ना, इसका मतलब इनको समझ आ रहा होता है। ये कह रहा है तेरी माँ को, तेरी बहन को, तेरे बाप को। अब्यूज साउंड की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कुरान की अरब को समझ आती है तो वो हरम में क्या करते हैं? गश खा के गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। वो तरावियां पढ़ाते पढ़ाते कई दफा गशी में चले जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, फालिज वल्ला सिर्फ फालिज नहीं, इंसान तबाह हो जाता है बुरे बोल की वजह से। और 24 घंटे हम अपने फोन पे क्या सुनते हैं और क्या बोलते हैं? क्या सुनते और क्या बोलते हैं? हमारी नई नस्ल किसकी तरफ लग गई? यूरोप को पता है, वल्ला तागूत को पता है, तागूत को पता है हमारी नस्लों को बर्बाद कैसे करना है। इसीलिए सारे पैकेजेस कब फ्री होते हैं? रात को।
मेरे मोहतरम भाइयों, आवाज़ को समझो। सिर्फ अपने मरीज़ के पास जाके, मेरे मोहतरम भाइयों, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म देते थे, मरीज़ के पास बैठो ना तो अच्छी बातें करो। और हम जाके क्या करते हैं, ये फालज, ये खून गाढ़ा होने की वजह से होता है, और खून गाढ़ा होता है आपके कुकिंग ऑयल की वजह से। आपके सबसे ज्यादा खून गाढ़ा किसकी वजह से होता है? अपने घर में जाइएगा, किचन में जाके हाथ फेरिएगा, किचन की दीवार पे क्या मिलेगा? अगर एग्जॉस्ट फैन को उतारेंगे उसमें क्या चिपका हुआ है? कुकिंग ऑयल। और अगर जहां बर्तन धोते हैं उस सिंक के पाइप को अगर उतारेंगे उसमें क्या चिपका हुआ है? कुकिंग ऑयल। मेरे मोहतरम भाइयों, जितने कुकिंग ऑयल हैं सब बंद कर दो। अल्लाह ताला ने जिस तेल की कुरान में कसम खाई वो जैतून है, वो जैतून है। हकीम लुकमान ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि जो इंसान जहां पैदा होता है ना, उसकी ज़रूरियात को अल्लाह ने वहीं पे पैदा किया। और इसकी एक दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना ज़ब का गोश्त आया, ज़ब का गोश्त आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम नहीं खाएंगे। साहबा ने पूछा हराम है? आपने फरमाया नहीं, हमारे इलाके का नहीं है, हमारे। तो जो जहां पैदा होता है उसके लिए अल्लाह ताला ने चीज़ों को वहीं पैदा किया। हमारे इलाके में सबसे बेहतरीन जो ऑयल है वो सरसों है। वो कौन सा है? मेरे मोहतरम भाइयों, सरसों सारी ज़िंदगी कभी जमता। और उससे बड़ी बात बता दूं, सरसों किसी चीज़ को जमने नहीं देता। ये जितने लोगों को ब्लड प्रेशर है, जितने लोगों को कोलेस्ट्रॉल है, जितने लोगों को ट्राइग्लिसराइड है, जितने लोगों का लिपिड प्रोफाइल जो है वो सही नहीं आता ना टेस्ट, मेरे मोहतरम भाइयों सिर्फ सरसों का तेल इस्तेमाल करो। सरसों के तेल के पता है कितने फायदे? जिंदगी में कभी फालज नहीं होगा, जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, जिंदगी में कभी गुर्दे फेल नहीं होंगे, आई साइड नहीं जाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों, आपका खून जिंदगी में कभी नहीं जमेगा। सरसों का तेल इस्तेमाल करो। और तीसरी चीज मेरे मोहतरम भाइयों, वो नमक है। वो नमक है। नमक खून गाढ़ा करता है। आपके ब्लड प्रेशर को कौन बढ़ाता है? देखो, इमाम इब्ने कय्यम ने ना कई 100 साल पहले किताब लिखी ज़ादुल माद। उसमें लिखा, क्या लिखा? जो बंदा समंदर के पानी से नमक बनाएगा और वो नमक इस्तेमाल करेगा, वो अपने बदन को अनगिनत बीमारियों से भर लेगा। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कौन सा नमक पैदा किया था? पिंक हिमालयन सॉल्ट। पिंक हिमालयन सॉल्ट, ख्योड़ा का नमक। और हमारे घरों में कौन सा है? हमारे घरों में है आयोडाइज, और वो भी नेशनल का। इस नमक में, जो ख्योड़ा का नमक है उसमें 84 मिनरल्स हैं, और जो समंदर का नमक है उसमें 150 से ज्यादा बीमारियां हैं। आप 10 रुपए वाला नमक नहीं लेते, 50 रुपए वाला नमक लेते हो और उसमें 150 बीमारियां। और इसको ना सारी बातों को कुरान से समझो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तुम पे जितनी तकलीफें आती हैं, परेशानी आती हैं, बीमारियां आती हैं, बिमा का सबद, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। ये तुम्हारे, इंसान खुद अपने आप को बीमार करता है लेकिन उसको पता बता, अच्छा बनता बहुत समझदार है। मेरे भाइयों, नमक इसको, और उसके बाद जो चीज आपके खून को गाढ़ा करती है वो केमिकल्स हैं। वो क्या हैं? ये जितने केमिकल्स खानों में हैं, जितने केमिकल्स फ्लेवर में हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, जो चीज़ रिफाइंड हुई है, प्रोसेस हुई है, केमिकल वाली है, आर्टिफिशियल है। आपके फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, आर्टिफिशियल फूड, बेकरी के आइटम, बारबेक्यू, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सारे ड्रिंक्स खून गाढ़ा करते हैं। इनसे अपने आप को बचा लो। फालज का इलाज करना चाहते हो तो पहले ये चीजें, सिर्फ एक असूल याद रखो, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी से बने हैं। अपना खाना मिट्टी के बर्तन में बनाओ, अपना खाना सरसों के तेल में बनाओ, अपना खाना पत्थर वाले नमक में इस्तेमाल करो, चीनी बंद करके गुड़ इस्तेमाल करो। और बेहतरीन दवाई 3 है, कलवंजी मेथी दाने का पानी पिलाओ, अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, इसकी चटनी, ये दुनिया में सबसे बेस्ट ब्लड थिनर है। अदरक, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे उनको कौन सा मशरूम मिलेगा? जंजबील। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहसुन के बारे में क्या फरमाया? अगर मैंने फरिश्तों से बात ना करनी होती मैं कभी भी लहसुन ना छोड़ता। फरिश्तों को लहसुन की बू अच्छी नहीं लगती। अनार के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया? जन्नतियों का फल रुमान है। और लहसुन के बारे में, पुदीने के बारे में इमाम इब्न कय्यम ज़ादुल माद में लिखते हैं, 2 चीजें जन्नात को तकलीफ देती हैं, एक सब्जा और एक खुशबू। और दोनों चीजें किसमें पाई जाती हैं?
पुदीने में ये चटनी बना के, अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी, जिसको फालज हो गया है, कलवंजी मेथी दाने का पानी 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, खाने से आधा घंटा पहले उसको पिलाओ। अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी बराबर मिकदार में, हस्बे ज़ायका सब्ज़ मिर्च, ये 2 चम्मच सुबह और 2 दोपहर खाने के साथ इस्तेमाल करो। और रात को हल्दी, दालचीनी, सौंफ वाला दूध ये इस्तेमाल करो। 1 मिनट, सिर्फ इसके ऊपर ना आप जैतून का तेल लगाओ। क्या हम सबको सब स्कूलिज्म की तरफ गामजन है, सेकुलरिज्म की तरफ? यार इस लंबा टॉपिक है। 1 मिनट सर, इसके ऊपर ना आप सिर्फ केला और नारियल का तेल मिक्स करके वो लगाओ, नारियल का तेल। हकीम साहब सरसों के तेल में खाना पकाने के फ़ायदे और तरीके बता दें। हाँ, मेरे मोहतरम भाइयों भी इतना लंबा कुछ सरसों का बता दिया। आंखें सुर्ख रहती हैं, बीपी भी ठीक है, कोई हल बता दें। आंखें जिसकी सुर्ख हैं, जिसकी आंखें सुर्ख रहती हैं, उसका बेहतरीन इलाज लंबा सजदा करना है। लंबा सजदा करो। मैंने किताब लिखी नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस, उसमें मैंने सजदे के 80 फ़ायदे बताए। सजदा लंबा करो। दूसरे नंबर पे अपने दांत केले के साथ साफ़ करो और सुबह उठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ के अपना थूक अपनी आंखों के अंदर लगाओ। जनाबे अली, मेरा बेटा जिसकी उम्र 10 साल है, उसका पेशाब हर वक्त निकलता रहता है। जितने लोगों का पेशाब निकलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबीज़ पियो, नबीज़ पियो। नबीज़ पेशाब के पट्ठों को ताकत देता है। नबीज़ पेशाब को कि ये जो कतरे आते हैं ना बूढ़े लोगों को ख़ास तौर पे और लड़कों को, और जो लोग बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, नबीज़ होता क्या है मेरे मोहतरम भाइयों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुख्तलिफ किस्म का नबीज़ था। आज जिस दौर में आप रह रहे हो, जिस इलाके में आप रह रहे हो, बेहतरीन नबीज़ क्या है? पानी में 10 बादाम डालो, 5 खजूरें डालो, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच खशखाश, इसको डाल के रखो। सुबह इसको ग्राइंड करके ये पानी उसको पिलाओ। और अगर ये इसका पीना आपको ठंडा महसूस होता है तो मेरे मोहतरम भाइयों आप 1 चम्मच देसी घी लो गाय का, उसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालो, 1 चम्मच खशखाश डालो और उसमें 1 चम्मच गुड़ मिलाओ और इसको मिक्स कर लो, ये खिलाओ। बेहतरीन इलाज है इसका। डॉक्टर साहब शादी को 27 साल हो गए, अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा है, नुस्खा बता दें। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर ताकत लेना चाहते हो, अगर ताकत लेना चाहते हो तो दवाइयों की तरफ मत जाओ, दवाइयों की तरफ मत जाओ। अल्लाह ने कुरान में एक मर्द को कितनी शादियां करने की इजाजत दी है? यहां एक पूरी नहीं हो रही, 4 कैसे होंगी? इसको समझो, इसको समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल बुख़्नी व जुबनी व ज़लादैनी ग़लाबतिर रिजाल। ये जो गम और फिक्र है, ये जो गम और फिक्र है मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे ज्यादा इंसान की ताकत को ये खाता है। गम कहते हैं पास्ट को, जो माजी की गलतियां हैं उसको गम कहते हैं, और जो फ्यूचर का फिक्र है, मुस्तकबिल की परेशानियां, उसको फिक्र कहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये 2 चीजें छोड़ दो, ये 2 चीजों से पनाह मांगा करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पनाह मांगा करते थे। क्या दुआ मांगते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी। एक तो इससे पनाह मांगो। दूसरे नंबर पे ये जो दिमाग है ना, दिमाग मेरे मोहतरम भाइयों, सेक्स का ताल्लुक ताकत से नहीं है, ताकत से नहीं है, ज़हनी सुकून से है। एक लम्हे के लिए सोचो, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तो 3 महीने चूल्हा नहीं जलता था, 3 चांद गुजर जाते थे और आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी ग़ज़ाएं खाते थे? सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात के ऊपर फोकस करते थे वो सुकून था, सुकून। आप हमेशा पुरसुकून रहो। ये दिमाग जितना पुरसुकून होगा ना, साइंस कहती है जिसका ब्रेन पुरसुकून है उसकी बॉडी के सारे सिस्टम, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। अच्छा, इसको इस हदीस से समझो, इन्नमल अमालु, अमलों का दारोमदार किससे है? नियत की कहां पे होती है? इसको पुरसुकून कर लो। और ये पुरसुकून पता है किससे होता है? सबसे ज्यादा ये पुरसुकून होता है सजदे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतना लंबा सजदा करते थे, इतना लंबा सजदा करते थे, इतना लंबा सजदा करते थे कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है मैं डर जाती थी कि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज़ तो नहीं कर गई। मेरे मोहतरम भाइयों, वल्लाहि वल्लाहि मैं कसम खा के कह रहा हूँ, क़याम, रुकू और सजदा,
ये ताकत को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। ये ताकत को, इसका तरीका समझ लो। ये थोड़ा सा पीछे कीजिए। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे ज्यादा ताकत उस वक्त आएगी जब आप अपने पाँव को अपनी छाती के मुताबिक करेंगे। ये जो टेस्टिस है ना, ये जो टेस्टिकल्स हैं, ये टेस्टिकल्स अल्लाह ताला ने बाहर क्यों रखे थे? ताकि ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक ना हो। ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक, जब आप अपने पाँव इस तरह खोलते हैं ना, तो दो काम होते हैं। पहला काम, आपके टेस्टिस आपकी थाई से ज्यादा हो जाते हैं, और जो दूसरा काम होता है, ये जो आपकी टेल बोन है, ये जो आपकी टेल बोन है, ये टेल बोन है मेरे मोहतरम भाइयों, जितने पाँव आप ज्यादा खोलते हैं टेल बोन उतनी रिलैक्स हो जाती है। और ये कमर है, ये बैक है, और इसको उर्दू में पुश्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नस्ल को क्या कहते हैं? नस्ल को क्या कहते हैं? उसको भी पुश्त कहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, यहां आपकी नस्ल है। ये जगह जितनी मजबूत हो गई, और ये जगह मजबूत होती है तीन चीजों से, क़याम करने से। और क़याम कैसा करेंगे? अपने पाँव अपनी छाती के मुताबिक खोलेंगे। ये नमाज में पाँव हम कितने खोलते हैं? और आप हैरान होंगे, पूरी दुनिया में 2-2 शादियां, 3-3 शादियां, 4-4 शादियां कौन से ग्रुप के लोग करते हैं? मौलवी गेड़े, बरेलवियां दे। भाई साहब, ये कहानी नहीं है, आप समझो पता नहीं, मैं सिर्फ जोक सुना रहा हूं। ये सर्वे कर लो, पूरी दुनिया में सिर्फ सल्फी लोग वो हैं जिनको अहलुल हदीस कहते हैं। उनकी 2-2, 3-3, 4-4 बीवियां हैं, और वो पाँव कितना खोलते हैं। और ये कोई कहानी नहीं है, आप समझो कहानी है। दुनिया में जितने सेक्सोलॉजिस्ट हैं वो बात बताते हैं कि जिसका 180 का एंगल, और ये 180 का एंगल है जो यूं खड़ा है, और जिसका 90 का एंगल वो यूं रुकू है, और तीसरा 45 का एंगल जिसका परफेक्ट हो गया, उसकी कमर परफेक्ट हो जाती है, उसकी पुश्त मजबूत हो जाती है। अल्लाह ताला हमारी पुश्त मजबूत करना चाहता है। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को मजबूत करना चाहता है। अगर ताकत चाहते हो तो अपना फोकस सिर्फ नमाज के ऊपर करो, दवाइयों के ऊपर नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी साहबी को दवाइयां बताई थी? कुश्ते बताए थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई प्रॉब्लम आती थी, तकलीफ आती थी, परेशानी आती थी, आप कहां जाते थे? मुसल्ले पे। हमारी बदकिस्मती ये, हमें मुसीबत आती है, हम डॉक्टर के पास भागते हैं। अगर आप लोग समझते हो कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो ये जो मसले बयान किए जा रहे हैं, क्या ये मसले नहीं है? क्या इसका हल इस्लाम में नहीं है? बदकिस्मती ये है कि हम ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं। किन चीजों का? मिंबर पे अल्लाह की कसम सबसे ज्यादा जो मसला बयान करने वाला है वो सेहत है, वो सेहत है। और भाई, सेहत होगी तो नमाज पूरी पढ़ोगे, सेहत होगी तो क़याम करोगे, सेहत होगी तो रात को तहज्जुद में ठंडे पानी से वजू करके मस्जिद में आने की तौफीक मिलेगी। किसी के जोड़ खराब, किसी के गुर्दे खराब, किसी का मैदा खराब, किसी की आंतें खराब, किसी की बाजू खराब, किसी की आंखें खराब, किसी का दिमाग खराब। क्यों है? सिर्फ एक वजह, क्योंकि इस्लाम को समझने की तरफ हम आए ही। और यूरोप यही तो कर रहा है। भाई साहब, 1 महीने के लिए, ये जिस भाई ने पर्ची दी है, 1 महीने के लिए अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, 3 काम करो। पहला काम, अपनी नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जैसी करो। अपना क़याम 10 मिनट का क़याम, 10 मिनट का रुकू, 10 मिनट का सजदा रोज करो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, वल्लाहि, मैं कसम खा के कहता हूं, 1 महीना करके देख लो। अगर तुम्हें ताकत ना मिले, आके सिर्फ इतना कहना आपकी बातें बकवास हैं। पहला काम ये। दूसरे नंबर पे, अपना खाना मिट्टी के बर्तन में बनाओ, सरसों के तेल में बनाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा लो। मेरे मोहतरम भाइयों, आटा वो खाओ जिसमें चोकर है, जिसमें सूजी है, जिसमें मैदा है, जिसमें फाइबर है। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी छना हुआ आटा नहीं खाया। कभी छना हुआ, तो जब छना हुआ आटा नहीं खाया तो नान खाए होंगे?
खाए होंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, पूरी कुरान और हदीस छान के देख लो, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छना हुआ आटा पसंद नहीं किया। हमारे घरों में स्पेशल छाना जाता है आटे को पत्थर की चक्की पे। यकीन जानो, पत्थर की चक्की के साथ दीन जुड़ा हुआ है, दीन जुड़ा हुआ है। बदकिस्मती ये है, हमने कभी बयान ही नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा खतून जन्नत हैं, उनके हाथों पे गट्टे क्यों बनते थे? क्यों बनते थे? हमारी औरतों को क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं बनते? वो चक्की किसने दी? अल्लाह की कसम, मुझे ना जर्मन में पता चला कि ये जो चक्की है ना, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्की कब दे के गए? पता है किसी को? मेरे मोहतरम भाइयों, जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला पहली बार प्रेग्नेंट हुई, जब पहली बार, मेरे मोहतरम भाइयों, चक्की चलाने से बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं। चक्की चलाने से बच्चे, आपका ये जो पेट है ना, ये मजबूत होता है, कवि होता है। और सच बताओ, ये चक्की चलाना किसकी सुन्नत है? किसकी सुन्नत है? अच्छा, ये कहानी है कि रियल में रियलिटी है? मेरे मोहतरम भाइयों, क्या हमारी माएँ, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बीवियां, उनको सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत में अमल नहीं करना चाहिए? चक्की चलाएंगे ना, उसका सबसे बड़ा फायदा वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत जिंदा करेंगी। और उससे बड़ा फायदा मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, चक्की के साथ आपकी नस्ल जुड़ी हुई है। ये जो चक्की का आटा है ना, चक्की का आटा पिसता है, और जो आटे आप लोग खाते हो ना, वो लोहे की चक्कियां हैं, ब्लेड वाली चक्कियां हैं, पत्थरियों वाली चक्कियां हैं, चाइना की चक्कियां हैं, उसमें आटा कटता है। जब वो कटता है, वो इतना तेज होता है, उसका ब्लेड इतना तेज होता है, और मोटर उसको इतनी तेज आरपीएम के साथ घुमाती है कि वो उसके चोकर को, सूजी को, मैदे को, फाइबर को बर्न कर देती है, उसको जला देती है, और आप खा रहे हो जला हुआ भूस। ये जितने लोगों को ब्लड प्रेशर है, सिर्फ चक्की का आटा बदल लो, पत्थर की चक्की का आटा बगैर छान के खाओ। और मेरे मोहतरम भाइयों, तंदूर में जो रोटी लगती है ना, और जो तवे पे रोटी पकती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें एक ही पेड़ा लो, एक ही पेड़ा, दोनों का साइज एक करो, एक को तवे पे पकाओ, एक को तंदूर पे पकाओ, तंदूर वाली रोटी मोटी बनेगी, और तवे वाली रोटी, मेरे मोहतरम भाइयों, उसको दोनों तरफ से जब आप पका लेते हो तो उसके अज्जा आप बर्न कर देते हो। रोटी को एक साइड से तंदूर में पकाओ। वल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कौन सी रोटियां थीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक बात में हमारे लिए नमूना है। और जिस भाई को ये प्रॉब्लम है, ये दो बातें बताई, तीसरी बात, मगज़ खाओ, मगज़। ये जो मगज़ है ना, मगज़ को कौन ताकत देगा? इसको और समझ लो, हकीम लुकमान कहते थे तुखम को तुखम बढ़ाता है, तुखम को, और मगज़ को, बीजों को हम लोग क्या कहते हैं? तुखम। बादाम लो, काजू लो, पिस्ता लो, अखरोट लो, सफ़ेद तिल लो, और चारों मगज़ लो। और अरब में जाके देखो, अरब लोग खाते ही हैं, उनकी कोई ज़ियाफ़त ऐसी नहीं होती, उनकी कोई ज़ियाफ़त ऐसी नहीं होती जिसमें वो ये चीज़ें ना खाते हो। मेरे भाइयों, इसको ना, मगज़ को कैसे लेना है? 100-100 ग्राम ये सारे ले लो, इसको कूट लो, इसको कूट लो, दूध लो, उसमें 5 चम्मच मिला के उसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, आधा किलो दूध पाव रह जाए। इसमें 5 खजूरों को ग्राइंड करके 2-2.5 घंटे पहले पानी में रख के उसको भी ग्राइंड करके खजूरों को भी डाल लो। और मेरे मोहतरम भाइयों, वो चीज़ें इस्तेमाल करो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा है। शहद, दूध, मछली, जैतून, ज़ाफ़रान, ये वो चीज़ें हैं मेरे मोहतरम भाइयों जो अरब की तहजीब भी है, सकाफत भी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा भी है। नज़र कमज़ोर के बारे में बता दें मेरे मोहतरम भाइयों, अगर नज़र को तेज़ करना चाहते हो, 3 काम करो। पहला काम, अपनी नज़र को जितना ज़्यादा बेहयाई से बचा सकते हो बचा लो, जितना बचा सकते हो। दूसरे नंबर पे लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो। तीसरे नंबर पे अपने दांत केले के साथ साफ करो। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत में मशक्कत ना जानता तो मिसवाक को हर नमाज पे फ़र्ज कर देता।
मिसवाक करना सबसे बेहतरीन अमल है, लाजमी मिसवाक करो। सुबह और शाम केले के साथ दांत साफ करो। केला क्या करेगा मेरे मोहतरम भाइयों, केले के अंदर अल्लाह ताला ने वो सारे अज्जा रखे हैं जो आपके दांतों की ज़रूरत है। 2 इंच का टुकड़ा केले का लो, उसको नरम करो, उसको मैश करके पेस्ट बना के ब्रश के ऊपर लगा के उससे दांत साफ करो। सुबह उठ के अपना थूक लो। आपको याद है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें खराब हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में क्या डाला था? आपको याद है वो एक सहाबी के तीर लगा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आंख पे क्या डाला था? हजरत अबू बकर सिद्दीक को सांप ने काटा तो वहां क्या लगाया था? अगर आप जानवरों को देखें ना, उनको जख्म हो जाते हैं तो वो उस जख्म के ऊपर क्या लगाते हैं? अपना लुआब। यूरोप ने इसके ऊपर रिसर्च की और आज बकायदा सलाइवा थेरेपी इलाज बन गया। अपना थूक अपनी आंखों में लगाना सीखो। बिस्मिल्लाह पढ़ो, सूरत फातिहा पढ़ो, थूक लो, आंख के अंदर डालो, सुबह भी डालो, और जब भूख लगी है उस वक्त का थूक सबसे ताकतवर होता है, उस वक्त का थूक लगाओ। और इसके साथ ना एक दवाई बता देता हूं, बादाम, सौंफ और ये जो चारों मगज ये जो भी बताए हैं, ये इसको कूट लो और इसमें बराबर मिकदार में जितना ये डालो 100 ग्राम, इसमें 100 ग्राम मिश्री भी डाल लो। इसका 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, इसको अच्छी तरह चबा के खाओ। ये बेहतरीन नज़र के लिए है। मोटापे के बारे में कोई टोटका, मोटापे का सबसे आसान हल है, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, और एक लुकमे को इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ जितने आपके दांत हैं। कितने दांत हैं? जब आप एक लुकमे को 32 बार चबाएंगे, खाना मुंह में क्या बन जाएगा? बेहतरीन इलाज है। अगर बच्चे को जल्दी सबक ना याद हो तो क्या करे? मेरे मोहतरम भाइयों, बच्चों को अगर सबक याद कराना चाहते हो तो सिर्फ बच्चों की तारीफ करो। आपको पता है अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा जिस चीज को पसंद किया ना, वो तारीफ है। आप नमाज शुरू करते हो तो क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? अल्हम्द। क्या है? हमने अपने बच्चों की तारीफ, आप 1 महीना तारीफ करके देखो, सिर्फ तारीफ करनी है, सिर्फ तारीफ करनी है। उसको डांटना और इस नीयत से करनी है कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस अमल से नरमी निकल जाती है उसमें से। और हमारे बच्चे सबक याद क्यों नहीं करते? 24 घंटे डांटते हैं। अगर बच्चे का कद रुक जाए, उम्र से कम लगता हो, तो क्या करना चाहिए? बेहतरीन इलाज है, बांस का मुरब्बा खिलाओ, बांस का मुरब्बा खिलाओ। उसके साथ उसको स्कीपिंग कराओ। स्कीपिंग, ये जो रस्सा फलांगते हैं, पंजों पे नहीं फलांगेंगे, पूरे पाँव पे फलांगेंगे। और इसके साथ उनको बास्केटबॉल खिलाओ। बास्केटबॉल, दुनिया में जितने बास्केटबॉल खेलने वाले, अगर उनके कद को देखोगे तो वो लंबे होंगे, क्योंकि जब इंसान जमीन से उछलता है तो जमीन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो उसको अपनी तरफ खींचती है, बंदा उसको पुशअप ऊपर को करता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह से दुआ करते हैं जो कुछ कहा सुना, अल्लाह इस पर पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यूट्यूब पे जाओ, वहां पे मेरा घंटी